जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बल, अघूर्ण, उत्तोलक और सरल मशीन के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि उत्तोलक क्या होता है, सरल मशीन क्या होता है और बल अघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल अघूर्ण के बारे में। बल अघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क। क्या कहते हैं? फोर्स और टार्क। तो बल अघूर्ण को हम सीधी भाषा में किस प्रकार समझ सकते हैं? जब हम बल लगाकर किसी वस्तु को उसके अक्ष पर घुमाते हैं, क्या करते हैं? हम बल लगाकर किसी भी वस्तु को उसके एक अक्ष या पोल पर जब हम घुमाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बल अघूर्ण कहते हैं। आप इसका उदाहरण के रूप में आप दरवाजा को ले सकते हैं। दरवाजा को क्या करते हैं? आप बल लगाकर एक अक्ष पर क्या करते हैं? घुमाते हैं। आप हैंड पंप को भी देखते होंगे। हैंड पंप में क्या है होता होगा, उसको एक अक्ष पर बल लगाकर उसको आप क्या करते हैं? घुमाते हैं। आपके घर में बहुत सारा सरल मशीन होगा जिसमें प्लास, कैंची वगैरह, उसमें भी क्या देखते होंगे आप? बल लगाकर उसको क्या करते हैं? एक अक्ष पर घुमाते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, आप बल लगाते हैं, उसका एक अक्ष होता है जिस पर वो घूमता है और उसमें कुछ कार्य होता है। इसमें तीन मुख्य बुंदी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बल अघूर्ण। देखिए एग्जाम्पल में आप लीजिए, ठीक है, ये क्या है? ये दरवाजा है। इसमें क्या है? इसमें अक्ष होता है जहां पर ये घूमता है। क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष। जहां पर ये क्या होता है? घूमता है। ठीक है, ये घूमता है। देखिए आज से हम बहुत दूरी पर, यानी कि लास्ट पॉइंट, आज से हम लास्ट पॉइंट पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे जब गेट को आप यानी दरवाजा को खोलते होंगे तो आज से आज के लास्ट पॉइंट पर, क्या आज से माने कि अधिक दूरी पर, और दरवाजे के लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पर हम बल इसलिए लगाते हैं कि दरवाजा को खोलने में हमें कम बल लगाना पड़े। ठीक है, आप हैंड पंप को आप जब देखते हैं तो हैंड पंप का जो हैंडल होता है उसको लंबा किया जाता है। इसलिए लंबा किया जाता है ताकि उसमें बल कम लगाना पड़े। अगर फिजिक्स के रूप में आप इसे समझना चाहते हैं तो देखिए बल अघूर्ण में क्या होता है। बल अघूर्ण में तो सबसे पहला चीज होता है बल, और इसमें क्या होता है, आप जितना लंबा बल बाहु को रखेंगे उतना कम बल लगेगा। कैसे हम लोग समझेंगे? तो इसको हम कहेंगे बल बाहु। ठीक है, बल बाहु। तो आप बल अघूर्ण बराबर कह सकते हैं, बल अघूर्ण बराबर क्या कह सकते हैं? देखते हैं। बल अघूर्ण बराबर आप कह सकते हैं बल गुना बल बाहु। क्या कह सकते हैं? बल गुना बल बाहु। देखिए इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बल अघूर्ण। इसमें बल लगाते हैं और इसमें क्या होता है? कुछ बल बाहु होता है, यानी कि इसका कुछ दूरी होता है। ठीक है, तो देखिए बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं यानी फोर्स। अब बल बाहु को हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं। क्या है? कितना लंबा कम है, कितना लंबा ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा लंबा है और कितना कम लंबा है। तो देखिए इसका जब हम ये साइन मात्रक निकालते हैं तो आप जानते हैं कि फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं और लेंथ को मीटर से, यानी कि बल अघूर्ण का जो ये साइन मात्रक हो गया इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर। सॉरी दोस्तों, आप देखिए हम समझते हैं कि बल बाहु लंबा होने पर क्या होता है और बल बाहु छोटा होने पर क्या होता है। तो देखिए बल अघूर्ण मान लिया जाए आपका बल अघूर्ण 20 न्यूटन मीटर है। कितना? 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए आपको इसमें कह दिया जाए कि आपका बल बाहु कितना लंबा है? 2 मीटर लंबा है। कितना मीटर? 2 मीटर लंबा है। तो इसमें कितना बल लगेगा? तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि इसमें 10 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि 10 और 2 गुना करेंगे तभी क्या आएगा? 20 न्यूटन मीटर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि जब बल बाहु छोटी है तो बल लगाना पड़ रहा है अधिक। क्या? बल लगाना पड़ रहा है अधिक। लेकिन अगर 20 न्यूटन मीटर आपको दे दिया जाता है और इसमें कहता है कि आपको हम 10 मीटर लंबा बल बाहु देंगे तो कितना बल लगेगा? तो देखिए आप इसमें कह सकते हैं कि 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए जब बल बाहु लंबी होगी तो बल लगाना पड़ेगा कम। इसीलिए हम दरवाजे को लास्ट पॉइंट पर उसका क्या करते हैं? बल लगाते हैं। हैंड पंप के हम क्या करते हैं? लास्ट पॉइंट पर बल लगाते हैं ताकि हम लोग को क्या हो? बल कम लगाना पड़े। चलिए अब इसका हम डिफिनेशन और पॉइंट
मुख्य बिंदु को नोट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। बल लगाकर, ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को उसके अक्ष पर परितः घुमाना, ठीक है, परितः घुमाना या घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। देखिए, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, अभी बताएं फिजिक्स की भाषा में। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बल बाहु। क्या होता है? बल बाहु, ठीक है। इसको आप एफ से डिनोट करते हैं, इसको एल से। इसका एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। देखिए, इसका मुख्य पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट पर ध्यान देना है। बल बाहु अधिक होने पर, बल बाहु अधिक लंबा होने पर कम बल लगता है, ठीक है। और बल बाहु कम लंबा होने पर क्या होता है? बल अधिक लगता है। तो आपको समझ में आया होगा कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। बल आघूर्ण किसी भी वस्तु को जब बल लगाकर हम उसके अक्ष पर घुमाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण में क्या होता है? इसमें बल और बल बाहु होता है। अगर बल बाहु को हम जितना लंबा रखते हैं उतना ही क्या होता है? बल कम लगता है। देखिए, इसी पर आधारित क्या है? इसी प्रक्रिया पर आधारित है सरल मशीन। जितना भी सरल मशीन है सब बल आघूर्ण पर ही आधारित है। क्या? बल आघूर्ण की प्रक्रिया पर ही आधारित है। और सरल मशीन को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, इसीलिए हम उसको उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो चलिए हम लोग उत्तोलक यानी लीवर के बारे में समझते हैं, ठीक है। उत्तोलक यानी लीवर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। देखिए, उत्तोलक में जो है अभी हम बताएं कि बल आघूर्ण 3 बातों यानी 3 मुख्य बिंदु पर निर्भर करता है। उसी प्रकार उत्तोलक भी जो है 3 मुख्य बिंदु पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आप इसमें कह सकते हैं, इसमें भार, जिसको आप बोलते हैं लोड, जहां पर कार्य होता है, ठीक है। क्या होता है? जहां पर कार्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप इसे कह सकते हैं आलंब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फलक्रम। जहां पर उत्तोलक की छड़ घूमता है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिएगा। तीसरा बात इसमें हो गया आयास। तीसरा बिंदु क्या हो गया? आयास। इसको हम क्या बोलते हैं? इफोर्ट, इंग्लिश में इफोर्ट बोलते हैं। जहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? जहां पर बल लगाते हैं या बल लगता है। देखिए, अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। आप क्या देखे होंगे? आपके घर में एक सरल मशीन जिसको आप कैंची कहते हैं वो होगा, ठीक है। सरल मशीन जिसको आप कैंची कहते हैं वो होगा। कैंची में आप क्या देखते होंगे? इस प्रकार आपको कैंची रहता होगा। कैंची के बीच में आप क्या देखते होंगे? ये अक्ष रहा होगा, जहां पर क्या होता है? कैंची का दोनों छड़ क्या होता है? घूमता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे? जहां पर घूमता है इसको आप क्या कहेंगे? आलंब या फलक्रम, ठीक है। जहां पर क्या होता है? घूमता है। आप देख रहे हैं कैंची के इस तरफ आप बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? आयास। जहां पर आप इफोर्ट यानी कि बल लगाते हैं, बल लगता है,
और देखिए यहाँ पर आपको लोड पड़ता होगा, आप जितना मोटा चीज़ काटते होंगे उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये लोड है यानी यहाँ पर भार लगता है, इसी पर क्या होता है, कार्य होता है। तो आप समझे होंगे कि इसमें 3 मुख्य बिंदु का क्या कार्य है। जहाँ पर कार्य हो उसे भार कहते हैं, जहाँ पर घूमता है उसे आलम कहते हैं, और जहाँ पर बल लगाते हैं उसे हम आयास कहते हैं। देखिए आपको उदाहरण स्वरूप हम एक सरल मशीन को दिखाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, देखिए ये प्लास है, इसके बीच में क्या है, आलम्ब है, जहाँ पर क्या हो रहा है, प्लास की दोनों छड़ क्या है, घूम रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, इस साइड में हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इफोर्ट या आयास। और देखिए जितनी मोटी वस्तु को पकड़ते हैं या फिर कुछ भी दबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लोड यानी कार्य होता है। तो आप इसमें 3 बिंदु देख रहे होंगे, इफोर्ट, यहाँ इफोर्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आलम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, भार हो गया। आप समझे होंगे। तो चलिए हम समझते हैं इसमें कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये 3 बिंदु पर काम होता है, आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग तीनों श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, कार्य बीच में होता है, और तृतीय श्रेणी के बीच में क्या होता है, इफोर्ट बीच में होता है। तो हम सिर्फ बीच वाले में क्या होता है इसी को ध्यान देंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे या तो इसको क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करते रहें। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो देखिए इस उत्तोलक में क्या होता है, इस उत्तोलक के बीच में क्या होता है, घूमता है यानी आलम्ब होता है, आलम्ब यानी आलम्ब यानी फलक्रम होता है। तो आप देखिए आपके घर में कौन ऐसा उत्तोलक है यानी सरल मशीन है जो बीच में क्या होता है, घूमता है, क्या है, घूमता है। आपके घर में देखे होंगे कौन ऐसा सरल मशीन है जो बीच में घूमता है। तो आप इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप क्या ले सकते हैं, कैंची, क्या होता है, बीच में घूमता है, कैंची हो गया। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं प्लास, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं तराजू का डंडी। ये सब क्या होता है, ये सभी बीच में घूमता है, क्या, बीच में घूमता है। अब हम द्वितीय श्रेणी के बारे में बात करेंगे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, देखिए हम लोग का ना बीच में क्या होता है, मुख्य रूप से उसी पर ध्यान देना। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें क्या होता है, इस उत्तोलक में या इस उत्तोलक के बीच में कार्य होता है या लोड या भार होता है, ठीक है। इसे हम, आप देखिए आपके घर में कौन सा ऐसा सरल मशीन होगा जिसमें बीच में कार्य होता है। तो आप सबसे पहला कह सकते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन। पहला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन। दूसरा में आप कह सकते हैं सरौता, क्या कह सकते हैं, सरौता कह सकते हैं, ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता क्या है, द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। देखिए आप और सारे उदाहरण को इकट्ठा कर सकते हैं जिसमें क्या होता है, बीच में भार होता है यानी कि बीच में कार्य होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक,
इसमें क्या होता है, इस उत्तोलक में या इस उत्तोलक के बीच में बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है या इफोर्ट होता है। ठीक है, इफोर्ट होता है। देखिए इसका उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, इसका उदाहरण में आप ले सकते हैं चिमटा। आपको हम चिमटा को दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, ये तृतीय श्रेणी के उदाहरण है। इसका बीच में क्या हो रहा है, इसका बीच में क्या हो रहा है, हम इफोर्ट लगा रहे हैं, आयास लगा रहे हैं, यानी हम बल लगा रहे हैं। और एक साइड क्या हो रहा है, घूम रहा है, और एक साइड क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। लेकिन बीच में हम क्या कर रहे हैं, बीच में बल लगा रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, सॉरी बल लग रहा है। क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो ये क्या हो गया, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया। देखिए, और ये क्या है, ये बीच में घूम रहा है, ये क्या हो गया, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गया। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, बीच में कार्य होता है। जब हम नीमो निचोड़ने का मशीन में देखते हैं तो क्या होता है, उसमें बीच में कार्य होता है। यानी सरौता में भी हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में कार्य होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के बीच में घुमाव उत्पन्न होता है, यानी कि फलक्रम होता है। द्वितीय श्रेणी के बीच में क्या होता है, लोड यानी भार यानी कार्य होता है। और तृतीय श्रेणी के बीच में बल लगाया जाता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तोलक को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी और या तृतीय श्रेणी में आप बांट सकते हैं। एग्जाम में क्या करता है, इसका एग्जाम्पल ले लेता है, आपसे पूछ दिया जाता है ये कौन श्रेणी के उत्तोलक हैं, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो इस प्रकार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग बल अघूर्ण, उत्तोलक और सरल मशीन के बारे में समझे होंगे। जितना भी सरल मशीन है वो किस पर कार्य करते हैं, बल अघूर्ण के प्रक्रिया पर। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद मेरे मित्रों।